नमस्कार सभी को महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम के इस पटल से आज हम स्मरण कर रहे हैं श्री विजय शंकर मिश्र की एक कृति का और उस पर एक संक्षिप्त समीक्षा पाठ भी प्रस्तुत है। इसके पूर्व यह भी स्मरण योग्य प्रतीत होता है कि कौंडिन्य साहित्य सेवा समिति कादीपुर सुल्तानपुर ने प्रज्ञा पुरुष श्री विजय शंकर मिश्र भास्कर की सारस्वत सेवा के लिए एक अभिनंदन ग्रंथ का भी प्रकाशन किया था। उस अवसर पर इस कृति पर हमें विचार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था और इस श्लाघनीय चेष्टा के संबंध में हमने श्री साहित्येंदु जी को एक संदेश भेजा था। उसमें कहा था, समिति द्वारा हाल में ही प्रकाशित चेतनता जर्नल में श्री विजय शंकर मिश्र की कृतियां स्कंद विजय, शकुंतला, राघवचरित, युग ऋषि और रुक्मिणी मंगल की समीक्षाएं भी प्रकाशित थीं, जिनके अनुशीलन से यह प्रकट होता था कि श्री मिश्र की भगवदीय निष्ठा और सांस्कृतिक चेतना करोज्ज्वल प्रदीप्तता समायुक्त है। समीक्षा की श्रेणी में ही हमने उनकी चिरंजीवी कृति पर अपने कुछ विचार प्रकट किए। उन्हें मैं पाठ कृति समीक्षा श्रृंखला में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिरंजीवी ये कृतियाँ उनकी थी और कृतिकार विजय शंकर मिश्र भास्कर, इनका प्रकाशन अवधि प्रकाशन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हुआ और प्रत्येक कृति का मूल्य 100 रुपये था। समीक्षा इस प्रकार रही। प्रभु भक्ति में पगे और साहित्य सेवा को समर्पित श्री विजय शंकर मिश्र की चिरंजीवी वेदव्यास और कृपाचार्य तथा चिरजीवी मार्कंडेय प्रकाशित छंदबद्ध काव्य कृतियां मुझे साहित्येंदु सुबंधु श्री सुशील कुमार पांडे के माध्यम से सप्रेम प्राप्त हुई। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमांश विभीषणा श्लोक के सप्तैते चिरजीविना की सूत्र साधना में चिरंजीवी मार्कंडेय को न विसारते हुए श्री मिश्र ने सधे हुए अल्प मात्रा के विशुद्ध हिंदी छंद में संपूर्ण निष्ठा में निबद्ध किया। सनातनी वैष्णवी साधु परंपरा में संपन्न साधनात्मक अनुष्ठान किसी समीक्षा, समालोचना या साहित्य के पैरोकारों की दरकार में तो लिखा नहीं गया, क्योंकि इस तरह की आराधना में प्रवृत्त होना मात्र एक साधक की सिद्धि हुआ करती है। परम भागवतों का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद सामान्य लौकिक जनों की क्या स्तुति और क्या निंदा। अस्तु। चिरजीवियों की श्रृंखला में श्री मिश्र का यह मंगलाचरण पाठ सुस्मरणीय है। अष्ट चिरंजीवी हुए विद्या बुद्धि निधान, वेद व्यास बलि द्रोण सुत, कृपाचार्य हनुमान, परशुराम थे परशुधर, मार्कंडेय सुजान, और विभीषण भी अजर, अमर परम गुणवान। सप्त चिरजीवियों के साथ चिरंजीवी मार्कंडेय जी को स्मरण करने की
परंपरा भी सनातन है। यह इसलिए भी क्योंकि जहाँ चिरंजीविता एक कल्प की है, विभीषण को श्री राम ने वरदान दिया था, करो कल्प भर राज तुम मोहि सुमरो मन माई, पुनि मम धाम सधायो जहाँ संत सब जाहि। विभीषण को श्री राम ने वरदान दिया था, किंतु श्री मार्कंडेय जी तो भगवान शिव के प्रसाद से मुनि लोमश की तरह चिरंजीवी हैं। फिर हम काकभूषण जी को भी कैसे भुला सकते हैं, जिनके संबंध में स्वयं भगवान शिव का साक्ष्य है, जासु नाश कल्पांत न होई। अस्तु, चिरजीवियों का एक पृथक क्रम भी इस प्रकार बनता दिखता है। अपने प्रत्येक रोम की संख्या के प्रति कल्प तक जीने वाले लोमश जी, कल्पांत के प्रलय के साक्षात्कर्ता मार्कंडेय जी और कल्पांत को भी अतिक्रांत करते हुए काकभूषण जी आदि। भगवान शिव की अहेतुकी कृपा प्राप्त यमराज की सत्ता का अतिक्रमण कर जन्मना अल्पायु के मार्कंडेय जी को जब भगवान की माया के दर्शन की कामना हुई तो उन्हें महाप्रलय का साक्षात्कार हुआ, जिसके महाजल प्लावन में अंततः भगवान ने जिस अलौकिक छवि के दर्शन उन्हें कराए, बालमुकुंद का चिरजीवी मार्कंडेय में श्री मिश्र इन शब्दों में समाहार करते हैं। मुख में डाले निज पक्को है चूस रहा मनमोहन, मुख में डाले निज पक्को है चूस रहा मनमोहन, कर पग दृग आनन पंकज से करता है सम्मोहन। मुख में डाले निज पक्को है चूस रहा मनमोहन, कर पग दृग आनन पंकज से करता है सम्मोहन। चिरंजीवी वेदव्यास की सबसे बड़ी विशेषता 18 पुराणों के संक्षिप्त प्रामाणिक परिचय की है, जिसमें इनके मुख्य विषय के साथ साथ प्रत्येक पुराण की श्लोक संख्या की भी जानकारी दी गई है। व्यास जी के महाभारत के श्लोकार्ध के सनातन संदेश को श्री मिश्र जी ने इस प्रकार रूपायित किया है। पर उपकार सरस दुनिया में दूजा पुण्य न हो सकता, पर उपकार सरस दुनिया में दूजा पुण्य न हो सकता, पर पीड़ा से बढ़कर कोई पाप जगन्य न हो सकता। पृष्ठ 30 पुस्तक के। चिरंजीवी कृपाचार्य के जीवन और उनकी चिरजीविता का रहस्य वो विज्ञात नहीं है। श्री मिश्र की मान्यता है कि कृपाचार्य जी अपनी निष्पक्षता के कारण ही अमरत्व को प्राप्त हुए। वे ऋषि गौतम के पुत्र, शरद्वान के सुत तथा रुद्र के गण की संज्ञा प्राप्त थे। महाराज शांतनु उन्हें वन से उनकी भगनी कृपि सहित हस्तिनापुर ले आए थे। यह सही है कि जीवन, जगत और परमात्मा की सत्ता का सत्य किसी निर्वचन का सापेक्ष नहीं है। क्रांतदर्शी भारतीय ऋषियों की पराप्रज्ञा ने उसका साक्षात्कार किया और उसे पश्यन्ति वाक के जिस परार्ध में प्रकट किया है, उसे साधक जनों को समझने और समझाने की चेष्टा करना सर्वथा उचित है। इत्यलम। ओम तत्सत। धन्यवाद आप सबको।